हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे जो है एल्काइल हैलाइड के बारे में। अभी अभी जो है अपने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया हुआ है और अभी जो मैंने एल्काइल हैलाइड के बारे में कम्प्लीटली आपको बता दिया है। अब जब अपन एल्काइल हैलाइड के आगे अपन बढ़ें तो अब अपने सिलेबस में जो रिएक्शन आती है वो SN1 एंड SN2 रिएक्शन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका यूनिट 3 से, है ना। आपके यूनिट 3 से अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो वो है SN1 SN2 रिएक्शन। हर साल आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी 15 नंबर में, कभी 7 नंबर में, कभी 10 नंबर में। तो ये देखो इस बार भी कंफर्म है कि आएगा, है ना। वैसे भी आपका कल एग्जाम है तो होप आप इसको अच्छे से समझ लोगे, है ना। पूरा का पूरा अगर आपको ईवन और E2 रिएक्शन समझ में आ गई है तो पूरा का पूरा सेम वैसे ही है जैसे अपना ईवन एंड E2 रिएक्शन था, सेम वैसे ही अपना यहाँ पर पूरी की पूरी जो है अपन पढ़ने वाले हैं SN1 SN2 रिएक्शन। अगर आप देखोगे तो हर तरह से आपको सेम मिलेगी, है ना। जैसे कि आपकी वही थी E1 E2 रिएक्शन, सेम वैसे ही है आपकी। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो आपको पता है सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, जिसे अपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें भी सबसे पहले अपन ने E2 रिएक्शन पढ़ी थी, देन आपने पढ़ी हुई थी कि E1 रिएक्शन। वैसे ही यहाँ पर अपन सबसे पहले SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, देन अपन SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि जो है SN2 रिएक्शन ईजी है। तो जब आप इसको पढ़ो तो आप देखो जो नोट्स रख लेना आप, जो है जहाँ पर आपके E1 और E2 रिएक्शन लिखे हुए थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसको समझ जाना। वरना अब ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में लिखोगे तो आपसे पूछा जो है SN2 रिएक्शन है, आप लिखाओ E2 रिएक्शन की थ्योरी, है ना। ऐसी थोड़ा सा आप हो सकता है थ्योरी तो आप सेम लिख दोगे, पूरी की पूरी थ्योरी सेम लिख दोगे, आपको चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में थोड़ा सा ही चेंज है, थोड़ी सी अलग है SN2 रिएक्शन की, बाकी सब सेम है। आपको इतना पता है अपन जितनी भी E1 E2 रिएक्शन कर रहे थे उसमें भी अपन जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे थे, और सेम वैसे ही यहाँ पर जो अपन SN2 रिएक्शन करवाने वाले हैं इसमें भी अपन जो है एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाने वाले हैं। पहली बात तो अपन जो है एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, है ना। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसी से तो अपन रिएक्शन करवाएंगे, है ना। लेकिन अपन पता है आपको कि जो है E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन हर जगह एल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है ना। और एल्काइल हैलाइड के बारे में जो है कम्प्लीटली अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, है ना। तो अब अपन यहाँ पर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे जो मैंने आपको E1 और E2 रिएक्शन में पढ़ाया है उसके साथ, और जो है SN1 SN2 रिएक्शन है इसको अपन साथ ही में देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा कंपैरिजन करके बताएंगे कहाँ पर चेंज है, क्या पूरा सेम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको E2 रिएक्शन के नोट्स भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर पॉइंट देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे आपने E2 रिएक्शन मैंने समझाई थी तो मैंने बताया था कि जो E2 रिएक्शन क्या होती है, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। यहाँ पर बायो नहीं था, बाई होता है। क्या होता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। तो सेम वैसे ही अपनी जो SN2 रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन भी क्या होती है, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। और देखो अपने देखा था कि जो E2 रिएक्शन का रेट रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, वो डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल पे। सेम ऐसे ही इसमें होता है कि SN2 रिएक्शन का जो रेट रहता है वो भी डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और उसी के साथ जो न्यूक्लियोफाइल यानी कि बेस पे। और अपन को पता है कि जो देखो लिखा हुआ था कि SN2 रिएक्शन कैसी होती है, E2 रिएक्शन की तरह होती है। वैसे ही इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी अपन को पॉइंट करके उल्टा लिख दिया था कि E2 रिएक्शन जो होती है SN2 रिएक्शन की तरह होती है ना। तो पूरी की पूरी जो थ्योरी है वैसी सेम लिखी हुई है, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो मैकेनिज्म रहती है, यानी कि यहाँ की जो ए वाली जो स्टेप वाली मैकेनिज्म थी, तो यहाँ की जो यहाँ से जो अपनी मैकेनिज्म है, ठीक है, यहाँ से वाली मैकेनिज्म रहती है, ये बस थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बाकी और जो सबसे सेम रहता है कि क्या होती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, SN2 भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन देखोगे तो ये क्या होती है, SN2 क्या होती है, E2 रिएक्शन की तरह होती है। क्या होती है, एक स्टेप में होती है। जैसे अपन ने देखा था कि E2 रिएक्शन आती है वो भी एक स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। लेकिन इसकी की मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में क्या होता है, अटैक करते हैं, मतलब अपने से जोड़ते हैं किसका, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखो पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल यानी कि अपन OH को जोड़ने वाले हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को अपन जोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अटैक करवाते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल को अपन जोड़ते हैं और रिमूव करते हैं। रिमूव करने वक्त क्या होता है, हटाना। हैलाइड आयन का, हैलाइड आयन जैसे कि अपना Cl हो गया, Br हो गया, इनको क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं, और अपन जो OH को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखा है आयन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, मतलब अपन एक साथ एक ही टाइम में क्या होगा, इसमें जो अपने पास कंपाउंड है उसमें जो है उससे आपका जो OH है वो अलग होगा, है ना। OH जो है आपको उसको जुड़ेगा और हैलाइड आयन क्या होगा, अलग होगा, एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली होगा ये सारी प्रोसेस, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि जब क्या होगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल अलग होगा, यानी कि OH ग्रुप क्या होगा, जुड़ेगा, अलग नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल, OH ग्रुप क्या होगा, जुड़ेगा, और हैलाइड आयन क्या होगा, अलग होगा। तो क्या होता है, आपकी जो एक ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, जब आप इसको रिएक्शन को करोगे तो आपको ऐसी कंडीशन आएगी कि उसमें क्या होगा, आपको एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। अब ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, तो इसमें क्या होगा आपके पास कि आपका जो कार्बन होगा,
कार्बन और जो हाइड्रोजन रहता है, कार्बन हाइड्रोजन रहता है वो कंप्लीट नहीं बन पाएगा। देखो कार्बन हाइड्रोजन क्या होगा, हाफ बनेगा, हाफ फॉर्म होगा, ठीक है। और जो कार्बन ब्रोमीन रहता है, कार्बन या उसको हेलोजन बोलें, ये क्या होगा, हाफ ब्रोक होगा। मतलब ये क्या होगा कि तुम्हारे जो मतलब यहाँ जो बी आर रहता है वो क्या हो रहा है, रिमूव तो हो रहा होगा, लेकिन जो है कंप्लीट रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ये जो बॉन्ड है टूट रहा होगा और ये जो OH का बॉन्ड है जुड़ रहा होगा। जब ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब जो दोनों क्या होगा, एक ही स्टेट में पहुँच जाएंगे ना। अब ऐसा नहीं समझोगे आप, थोड़ा सा इसको जब यहाँ से देखोगे ना, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से यहाँ से समझ सकोगे, है ना। आप इसको जब यहाँ से रिएक्शन से समझ सकोगे अच्छे से, है ना। तो अपन के पास क्या है कि एल्काइल हैलाइड है, अपन के पास क्या है कि एल्काइल हैलाइड है। अपन ने यहाँ से एल्काइल हैलाइड तो लिया है, कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है। अपन ने एल्काइल हैलाइड यहाँ पर क्या लिया है, देखो दोनों जगह अपन तीनों जगह क्या अपन ने जो है H को जोड़ा हुआ है ना। अपन चाहे तो उसकी जगह आर जोड़ सकते हैं, CH3 कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ने क्या लिखा है कि मिथाइल ब्रोमाइड लिखा है, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड भी जैसे अपन यहाँ इसको लिख सकते हैं, तो जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3Cl, है ना। लेकिन अपन उसको अच्छे से समझने के लिए अपन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो अपन ने क्या किया, मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड पे देखो अपने रिएक्शन में क्या लिखा है कि जब मिथाइल ब्रोमाइड को अपन लेते हैं तो इसमें क्या करवाते हैं, ये अभी देखा था मैग्नेज में क्या लिखा था। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, मतलब OH का अटैक करवाते हैं। तो मैंने क्या करवा दिया, OH क्या अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, चाहे OH बोल दो चाहे HO बोल दो। तो इसको क्या कर दिया अपन, जो इस पर अटैक करवा रहे हैं, इस कंपाउंड पे, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, इसको क्या करना है अपन को रिमूव करना है ना। ये लिखा है ना, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना, हैलाइड आयन का रिमूव करवाना है। तो यहाँ पर अपना हैलाइड आयन क्या है, ब्रोमीन है। तो अपन को क्या है, देखो OH को तो जोड़ना है लेकिन Br को हटाना है। तो देखो अभी मैंने बताया था एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो इसमें क्या होता है, देखो जो OH है वो कार्बन के साथ जुड़ तो रहा है, देखो यहाँ पर देखो जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं जुड़ पाता है, अच्छी तरह से नहीं जुड़ पाता है, हाफ जुड़ पाता है। और जो Br जो है वो टूट तो रहा है लेकिन पूरा नहीं टूट पाता है, आधा टूट पाता है ना, हाफ टूट पाता है। यानी कि हाफ ब्रोक का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। वो क्या होता है, हाफ फॉर्म होता है। हाफ फॉर्म का मतलब बनना। इनके बीच जो है कार्बन के मतलब कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड है वो हाफ फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो कार्बन और Br के बॉन्ड जो बॉन्ड है वो हाफ टूटता है, मतलब आधा टूटता है, वो आधा के बीच वो बनता है। कब, जब अपन जो OH रहता है इसका अटैक करवाते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड पर। तो क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। और क्या होता है, देखो अभी तो क्या होता है, देखो आधा Br टूटा है, ठीक है, और OH आधा जुड़ा है। अब जो ये तो टूट ही रहा है ना, ये अब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, OH H जुड़ जाएगा। जैसे अपने पास देखो कार्बन है और 3 तो अपने पास जो है देखिए अपना हाइड्रोजन तो देखो 3 नहीं है, तो OH जो है जुड़ जाएगा। देखो OH जो है जुड़ गया, क्या होगा, जुड़ गया। और अपना जो Br है, Br क्या होगा, रिमूव हो गया। सॉरी, इसको थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ, दिख नहीं रहा था। जैसे यहाँ पर देखो कि आपके पास क्या है कि एल्काइल हैलाइड है ना। एल्काइल हैलाइड के पास जैसे कि अपना पूरा एक एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड के अपन ने क्या है कि यहाँ पर जो HH लिया है, आप चाहे तो इसकी जो CH3 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन जो है सबसे अच्छी रिएक्शन आती है पता है इसमें, जो अगर यहाँ पर अपन जो है अगर HH लेते हैं, जितने कम यहाँ पर R होंगे उतनी जो है अच्छी रिएक्शन देता है, U2 रिएक्शन में फेवर करता है एल्काइल हैलाइड। अब ऐसा क्यों होता है वो अभी जो है आगे बताऊँगा। तो अभी देखो, अभी मैंने बताया था रिएक्शन में क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो है अपन को न्यूक्लियोफाइल का क्या करना था, अटैक करवाना था, मतलब ऐड करवाना था। तो अपन ने इस न्यूक्लियोफाइल का इस कंपाउंड पर करके अटैक करवा दिया। अब क्या करवा दिया, अटैक करवा दिया, तो क्या होगा, अपना जो Br को करवाना था अपन रिमूव, तो Br को अपन रिमूव करवाएंगे तो क्या होगा, ये आदत जुड़ पा, देखो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट में देखो वही वाली स्टेट जो यहाँ पर मैं ये पॉइंट पर लिखी हुई है ना, वही से हम यहाँ पर इस वाले को समझना, ठीक है, अच्छे से समझना। यहाँ पर देखो HO है, वो तुम्हारे कार्बन से जो को हाफ जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर देखो जुड़ तो रहा है लेकिन पूरा तरह से नहीं जुड़ पाता है, हाफ जुड़ पाता है, आधा जुड़ पाता है। और जो Br है वो Cr से और Br के बीच में जो बॉन्ड है, देखो पूरी तरह से टूट भी नहीं पाता है, आधा टूट पाता है, मतलब आधा जो है OH जुड़ पाया है, आधा Br जो है टूट पाया, Br के बीच जो बॉन्ड है वो टूट पाया है। लेकिन जो है अब क्या होगा कि अब जो है एक टाइम के बाद जो Br जो है एकदम से हट जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा इस आर से, और OH जो है इससे जुड़ जाएगा, Br की जगह ले लेगा। तो यहाँ से देखो, आप इसको देखो कि आपके पास कार्बन तो है और तीनों हाइड्रोजन जगह देंगे, आपके पास हाइड्रोजन तीनों जगह देंगे, OH जो आपका जुड़ गया, और बाकी आपका Br जो है क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो अपना कंपाउंड ये क्या बना कि मिथाइल एल्कोहल। देखो मिथाइल एल्कोहल क्या है, देखो आप इसको देखो क्या लिखा है, देखो CH3 और OH, और OH जिस कंपाउंड से जुड़ा रहता है वो होता है एल्कोहल, और CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। तो मिथाइल एल्कोहल ये अपनी ट्रांजिशन स्टेट है, और ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है, क्योंकि जो 1 2 3 यानी कि CH3Br, CH3 यानी कि मिथाइल, Br ब्रोमाइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड है। तो मिथाइल ब्रोमाइड पे जब हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो क्या बनता है, अपना मिथाइल एल्कोहल बनता है।
तो सिंपल सा है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया अपनी जो SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन के बारे में आ जाते हैं। तो SN1 रिएक्शन भी पूरी की पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह ही है ना, पूरी की पूरी एलिमिनेशन की रिएक्शन की तरह है। आपने अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की याद की होगी तो आपको जो है SN2 अच्छे से समझ में आ रहा होगा, SN2 SN1, है ना। तो इसी रिएक्शन में भी थोड़ा सा चेंज रहता है, बाकी थ्योरी तो पूरी सेम ही है। देखो तो इवन रिएक्शन की तरह जो SN2 रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। साथ ही साथ देखो आपको पता है, चाहे अपनी जो कोई भी रिएक्शन हो, इवन E2 रिएक्शन हो, चाहे SN2 रिएक्शन हो, चाहे SN1 रिएक्शन हो, सभी रिएक्शन जो है डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड की रेट पे, क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड वो कंपाउंड है जिससे अपनी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। क्योंकि अपने पास एल्काइल हैलाइड ही नहीं होगा तो अपने पास जो है रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी ना, है ना। तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये जो है बेस पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे अपने इवन रिएक्शन बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, वैसे ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें जो है अपन कोई भी अपन स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करते हैं। इसमें अपन बिग बेस ही यूज करते हैं, है ना। और देखो अपने पता है कि SN2 रिएक्शन थी वो थी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आप इसे समझ सकते हो कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इससे समझ आना कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन कौन सी है, SN1 रिएक्शन है। और ये SN1 रिएक्शन होती है वो एलिमिनेशन यानी कि इवन रिएक्शन की तरह ही होती है ना। थ्योरी है आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी है। अब देखो अपनी जो SN1 रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखना है, ये वाला स्टेप तो पूरा का पूरा सेम ही है। अब यहाँ पर देखो कि इवन रिएक्शन की जो मैंने समझाई होती है फर्स्ट स्टेप, तो वही सेम यहाँ पर ये आपको लिखना है, पूरा स्टेप सेम लिखना है कि एल्काइल हैलाइड आयोनाइज टू गिव कार्बोनियम आयन, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, अपने पास एल्काइल क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। उसको जो क्या कहेंगे अपन आयोनाइज कहेंगे तो कार्बोनियम आयन बनेगा। तो पूरा सेम है, मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया था। क्या होगा कि आपको जब ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर C+ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, C+ लग जाएगा। और जब C+ लग जाता है, कार्बन पे प्लस आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या होगा, कार्बोनियम आयन होगा। यहाँ प्लस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो कितनी कार्बन की बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और यहाँ पर कितनी है, कितनी, 1 2 3, यहाँ पर देखो होनी तो चाहिए 4 लेकिन 3 है। अब इसमें जो है एक कमी हो गई, ठीक है, इसलिए अब इस पर क्या कर दिया अपने प्लस का निशान लगा दिया। और आपको पता है जितने भी आपके जो हैलोजन होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। हाईली नेगेटिव कंपाउंड क्या होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यही होते हैं ना। तो इसलिए जो है अपन Br पे जो अपन नेगेटिव का मार्कर बना देते हैं। ये तो स्टेप बना होगा पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह है, आपको वहाँ समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जब स्टेप 2 चेंज रहता है, स्टेप 2 चेंज क्यों रहता है क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ा सा अच्छे से, तो आप उसमें जब यूनिट 2 पढ़ रहे होगे, यूनिट 2 में आप जब देख रहे होगे, थोड़ा सा इसको मैं पेज को सर्च कर लूँ, जब आप यूनिट 2 को पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो OH रहता है, OH को देखो यहाँ पर भी अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, वहाँ पर भी रिएक्शन करवा रहे हैं, बट OH कहाँ पर जुड़ता है, कहाँ पर इसकी एडिशन होती है, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहता है ना। देखो पेज तो मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पे आपको समझा देता हूँ। देखो स्टेप 2 में अपन जब यूनिट 2 पढ़ रहे थे, तो यूनिट 2 में अपन ने देखा था कि अपने पास कार्बोनियम आयन था, कार्बोनियम आयन था ये वाला। तो अपन ने देखो कार्बोनियम आयन था तो कुछ इस तरह से था, सेम इसी तरह से था, इस तरह से था। तो अपन E2 रिएक्शन में E1 रिएक्शन में अपन स्टेप 2 में क्या कर रहे थे, स्टेप 2 में कर रहे थे अपने पास यहाँ पर जो रहता है ना, तो उसको अपन CH2 करके इस तरह से अपन लिख ले रहे थे, ठीक है। CH2 इस तरह से लिख ले रहे थे, और OH की रिएक्शन अपन क्या करते इस पर अटैक करवा रहा था, तो OH जो है इस H को लेकर भाग जा रहा था, तो क्या बन रहा था अपना C, और यहाँ पर देखो CH2 हो जा रहा था प्लस, इसके पास CH3, इसके पास CH3 हो जा रहा था, और यहाँ पर H2 निकल जा रहा था। तो क्योंकि अब इसकी बैलेंसी को पूरी करने के लिए तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन डबल बॉन्ड बना रहे थे, तो एल्केन बन जा रहा था। तो ये सब तो हो रहा था अपना किसमें, इवन रिएक्शन में। लेकिन क्या होगा कि अपने पास देखो इस बार जब अपन SN1 रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें जो कार्बोनियम आयन होगा उसका जो अपन OH का अटैक करवाएंगे, वो अपन पिछली बार तो करवा रहे थे, जो इवन रिएक्शन में अपन करवा रहे थे इस वाले पे किस पे, बीटा कार्बन पे करवा रहे थे। लेकिन इस बार जो है अपन इस C+ पे ही करवा देंगे, ये जो कार्बोनियम आयन जिस पे बन रहा है, ठीक, उस पे ही करवा देंगे अपन। तो इसमें क्या, इस बार क्या किया, थ्योरी में क्या लिखा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं प्लेन कार्बोनियम आयन पे, यानी अपने पास जो कार्बोनियम आयन है यानी कि C+ है, ठीक, उस पर अपन अटैक करवाएंगे। तो क्या होगा कि अपन को आइदर साइड टू गिव प्रोडक्ट। तो जैसे अपने यहाँ पर OH को अटैच करवाया, इस पर अटैक करवाया, तो क्या होगा इस C से वो जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो देखो इसको बैलेंस पूरी करनी है, इसको कोई चीज़ देगा उसके पास पहले से कमी है। जैसे तुम गरीब को जाओगे तो गरीब को भाई भूख लगी रहती है, ठीक है, तो तुम जाकर उसको रोटी दोगे तो भाई तुम तो ले ही लेगा ना। ऐसे इसके पास देखो पॉजिटिव वाला होता है कमी, इसके पास कमी है, तो C को जब तुम OH दोगे तो वो क्या वो ले लेगा, भाई दे दो यार, हमको तो चाहिए ही, हम तो पहले से भिखारी है, तो हमें दे दो, है ना।
तो यहाँ पर सी है तो वो क्या होगा, OH जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा अपना एल्कोहल बन गया। अब क्योंकि एल्कोहल क्यों है, क्योंकि ये तो देखो अपना पूरा क्या है, एल्काइल है, एल्काइल मतलब R है, R के साथ OH अटैच है, तो क्या होगा, एल्कोहल हो गया। तो ये कौन सा एल्कोहल होगा, है ना, टर्सरी एल्कोहल होगा, टर्सरी एल्कोहल। अभी तो एल्कोहल के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, आप यूनिट 4 में पढ़ोगे तब मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा, है ना। तो ये तो आपको सिंपल सी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि जब भी आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वो एल्काइल हैलाइड कहलाता है जिस एल्काइल हैलाइड से, यानी कि जिस एल्काइल हैलाइड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर जो बी आर है, ठीक है, बी आर से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर इससे दो कार्बन वाले कंपाउंड यानी कि 2 R अटैच है, ठीक है, दो या तीन R अटैच है तो वो टर्सरी है, 2 R अटैच है तो क्या है वो सेकेंडरी है, 1 R अटैच है तो क्या है, प्राइमरी है। ये मैं सब आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। तो अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वो क्या करेगा, SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वाला रिएक्शन SN2 रिएक्शन को पसंद करता है, SN2 रिएक्शन के अंदर जाएगा। और जिसके पास जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, है ना। तो जो सिंपल थी अपनी SN2 रिएक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा अपन देखें तो अपन इसको थोड़ा सा अपन डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपन पढ़ेंगे कि अपना SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस पूरा का पूरा सेम है, E1 E2 रिएक्शन की डिफरेंस की तरह है। साथ में E1 E2 रिएक्शन का जो डिफरेंस है वो वीडियो में बताना समझाना भूल गया हूँ, अलग से वीडियो बता के मैं आपको समझा दूंगा, है ना। लेकिन नोट्स में आपको जो दिया गया है आपने ये अच्छे से याद कर लेना, उसको पूरा का पूरा आपको सेम लिखना है, पूरा का पूरा सेम लिखा है। तो आप यहाँ समझ लो, तो आप जो E1 E2 रिएक्शन का भी डिफरेंस आप समझ लोगे, है ना। सबसे पहले तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन होती है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। देखो SN1 रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो SN2 रिएक्शन रहती है वो 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। और जो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेशन इंटरमीडिएट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, मतलब जिसमें C+ रहता है, वो देखो इसमें फॉर्मेशन हुआ था ना, अभी अपने देखा था, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो ना, अभी देखा था ना अपन ने, इसमें जो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि अपन के पास SN2 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन या कार्बोकेशन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, ये भी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है। जो टर्स है ये पूरी सीरीज याद कर लेनी है। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए बिग बेस पे इस पर यूज होता है। इसमें जो SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो SN1 होता है वो पोलर सॉल्वेंट को रिक्वायर करता है या फेवर करता है, और SN2 होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट को फेवर करता है ना। अब अपन इसको थोड़ा सा अब चीज़ देखें तो इसकी बात आती है इसके फैक्टर अफेक्टिंग की। फैक्टर अफेक्टिंग पूरे सेम है E1 E2 रिएक्शन की तरह। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा कहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बाकी आप पूरा उसको समझ लेना। E1 E2 की रिएक्शन देख लेना, वहाँ पर मैंने समझा हुआ है। तो ये देखो पूरा का पूरा सेम लिखा हुआ है, E1 E2 रिएक्शन की तरह पूरा का पूरा सेम है। देखो ये भी पूरा सेम है, जहाँ पर बस उसमें दिया गया SN2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन था, उसमें SN2 रिएक्शन का नहीं है। जैसे आपने देखा था कि आपको पता है कि SN1 रिएक्शन होती है, सॉरी यहाँ पर SN1 का है, तो SN1 रिएक्शन होती है, तो SN1 रिएक्शन जो है डिपेंड नहीं करता है कि ठीक है बेस पे कोई भी बेस दे दो, ठीक है। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपको पता ही है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें हाईली पोलर सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट रहता है ना। जैसे कि आपने जो अपने E1 रिएक्शन देखी थी तो वो भी उसमें भी हाईली पोलर सॉल्वेंट था, मतलब E1 रिएक्शन के जो तो ये था पूरा इसमें लिख देना। और आपको पता है कि बस ये चीज़ तो आपको देखो चारों में सेम लिखनी है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये तो चारों में आपको सेम लिखना है, चाहे E1 हो E2 हो, ठीक है, SN1 हो SN2 हो। और देखो बस याद रखना है आपको इन दो चीज़ों को। आपको जो नेचर ऑफ बेस है वो आपको E1 का SN1 में लिख देना है, और E2 का SN2 में लिख देना है। बाकी पूरा सेम है, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो पूरा का पूरा सेम है। बाकी जो है इसको मैं समझाऊंगा नहीं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको याद कर लेना। अगर आपको इसको समझना चाहते हो फैक्ट अफेक्टिंग को, तो आप जाओ, जो मैंने E1 E2 रिएक्शन की वीडियो आज ही अपलोड की हुई है, तो आप उसको देख के समझ सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।